हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। गुड इवनिंग आप सभी को। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं दिखा सकूं कि एसएससी ने कितना ब्लंडर किया है मेरे साथ और कैसे मेरी पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर दी है। ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप सभी का मैं। तो पहला ये क्वेश्चन है, देखो, और इसमें रिकग्नाइज से जो वर्ड्स लेटर्स छांटने थे और छांट के वर्ड बनाने थे, तो एसएससी ने आई थिंक क्रिन को माना है। तो क्रिन एक फ्रेंच वर्ड है जो कि ऑब्वियसली नहीं लिया जा सकता। तो आई डोंट नो एसएससी ने कैसे ऑप्शन चेंज किया है, बट इसका आंसर, रियल आंसर, नन ही होना चाहिए, चाहे जो भी कर लो। सेकंड ये वाला है, देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो क्वेश्चन है उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कौन सा इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने वो पहले सही किया था और वही सही वो होना भी चाहिए। जो एक रीजनिंग के टीचर होंगे वो भी यही बताएंगे कि हाँ यही ऑप्शन सही होगा। बट फिर भी एसएससी तो महान है, एसएससी को अपना काम करना है, कारनामा दिखाना है, तो एसएससी ने ऑप्शन चेंज कर दिया। तो यहाँ भी मेरे -4 हो गए। ठीक है, थर्ड जो ये मराठा वाला है, मराठा नहीं, मुगल वाला है जो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या कन्फ्यूजन रही एसएससी को, आई डोंट नो, क्या चुल मची एसएससी को। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो एसएससी ने इसमें भी ऑप्शन चेंज किया है। तो पता नहीं ये लोग भांग खा के पेपर बनाते हैं, फिर जो क्वेश्चन सही होते हैं, जिनके आंसर सही होते हैं, उनका भी भांग खा के आंसर टिक किया हुआ आंसर, सही टिक किया हुआ आंसर चेंज कर देते हैं। अब कोई पोर्टल तो है नहीं हमारे पास फाइनल आंसर की और फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद कि हाँ भैया देख लीजिए ज़रा इसको, ये गलत है, हम ये तो लगा नहीं सकते। ठीक है, जो सेलेक्ट हो चुके हैं और जो अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए हैं, जिनका ये है कि हम आगे नहीं एसएससी देंगे, उनके लिए तो मैं बात नहीं करूँगी। बट जो सेलेक्ट हुए हैं, लक बाई चांस भी कोई पोस्ट पा गए हैं, 2025 तो दोगे ही ना, आप दोगे ना 2025। इस समय अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, 2025 में भी इससे भी ज़्यादा बुरा आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर कम से कम कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके साथ मत गलत करो ना। मैं इस समय टेलीग्राम न्यूज़ देख नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये एलोकेशन, यहाँ पे डीवी, ये सब देख के मेरा मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि मैं डिज़र्विंग थी यार, मेरा हुआ नहीं, मुझे नहीं देखा जा रहा। सही बात बताओ तो, ऑल्दो मैं हारी नहीं हूँ, मैं 2025 दे रही हूँ, बट फिर भी ये सब टेलीग्राम पे जब देख रही हूँ ना, तो वो बार बार चीज़ें दिमाग में बैठ रही हैं, आ रही हैं कि हाँ नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो टेलीग्राम मैंने यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैंने शाम को जब टेलीग्राम खोला तो उसमें मैंने द पंडित की जो ग्रुप है उसमें जाके देखा, तो अभिनय सर के खिलाफ सब कैंपेन कर रहे हैं, अभिनय सर के खिलाफ सब ट्विटर पे पोस्ट वगैरह कर रहे हैं। अरे यार, जो इंसान साथ में खड़ा है कम से कम उसका तो साथ दो। ऐसे मुझे एक साउथ की मूवी याद आ गई, उसमें कुछ पीसी कल्चर को लेके कोई मूवी थी, मछुआरों के साथ कोई गलत कर रहे थे पॉलिटिशियन, उसने वो जो हीरो रहता है वो मछुआरों का साथ देता है, और उसके बाद फिर लास्ट में क्या होता है, जिनका उसने साथ दिया था वही लोग उसको मार डालते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग फिर वही काम करते हैं जो जिसके अगेंस्ट वो लोग थे, क्योंकि वो कोई किसी और को बेनिफिट कर रहा था, तो अब वो लोग भी वही काम करने जा रहे थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके साथ खड़ा है कम से कम उसका तो साथ दो, कम से कम उसके तो साथ रहो, उसी के खिलाफ आप हो जा रहे हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो अच्छी पोस्ट पाए हैं ना, उनका लिस्ट में नाम तब भी रहेगा जब रिवाइज़ होगी। अगर भगवान ही जाने रिवाइज़ होगी कि नहीं, लेकिन रहेगा नाम। कम से कम हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ यार, अभिनय सर के साथ ऐसा मत करो। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वो हमेशा साथ दिए हैं। अगर वो पब्लिसिटी स्टंट भी कर रहे हैं बाई चांस,
मुझे ऐसा कुछ 1% या 0.11111% भी नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। उन्हें किसी पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो कर भी रहे हैं तो उससे ज़्यादा वो आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी कमीशन हो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है स्टूडेंट्स की यूनिटी को ब्रेक करके, क्योंकि स्टूडेंट सबसे आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ 2 ग्रुप बन गए हैं, दोनों ग्रुप में अच्छा 2025 अगर दोगे तो भी आप मुश्किल में हो, ये जान लो। 2024 में बाई चांस आप सेलेक्ट भी हो गए हो तो यही कहना था मुझे, और मुझे दिखाना भी था कि भैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे इतने मार्क्स थे। क्योंकि मैंने एक कमेंट सेक्शन, पता नहीं शायद मेरा ही कमेंट सेक्शन था या किसी टीचर का कमेंट सेक्शन था शायद, हाँ, तो उसमें मैंने डाला तो उन्होंने पता नहीं किस पर्सन ने मुझसे कहा कि 323 से 303 कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो। तो भैया देख लो, टाइम भी वेस्ट होता है। अगर मैं ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस और इसमें बता रही हूँ, इसमें लंबे लंबे पूरी एक पैराग्राफ पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट अगर ना पड़ती तो शायद मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेती, लेकिन नहीं, एसएससी को कुछ पड़ी ही नहीं है। एसएससी को बस जो मेरे पता, मैं अभी आज चेक की हूँ, जितने भी बेनिफिट टू ऑल वाले हैं मेरे सब सही थे यार। मेरी किस्मत इतनी गंदी, इतनी घटिया किस्मत लेके पैदा हुई हूँ कि मेरे सारे क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल वाले सही थे। तो उस चीज़ से तो मुझे घंटा कोई 1% पड़ा नहीं यार। लैंग्वेज बार बार गड़बड़ हुई, सॉरी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उससे तो मुझे कोई बेनिफिट मिला नहीं, लेकिन जो था भी मेरा सही भी था, वो भी गड़बड़ कर दिया एसएससी ने। और आपको मैंने दिखाया, मतलब मेरे कुछ ही मार्क्स 1.3 मार्क्स से रुका है सिलेक्शन। मैंने आंसर की अपनी स्कोर कार्ड अपना दिखाया था। तो अगर ये 2-3 क्वेश्चन के आंसर चेंज नहीं करते एसएससी, तो एसएससी की मेहरबानी नहीं होती इतनी मेरे ऊपर, तो मेरा भी नाम उस सिलेक्टेड लिस्ट में होता। तो क्या कर सकते हैं अब, कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसा है, जो आगे हो सकेगा, कोर्ट केस वगैरह होगा तो मैं उसमें जाऊंगी। थोड़ा डर लग रहा है लेकिन जाऊंगी। लेकिन ये नहीं कि 2025 का छोड़ दूंगी। 2025 की मैं तैयारी में लगी हुई हूँ, इसीलिए मैंने टेलीग्राम वगैरह देखना छोड़ दिया है और मैं फुल प्रिपरेशन में हूँ। आप भी फुल प्रिपेयर करो, ऐसा मत सोचो कि कब ये दिन बीत जाएगा, कब एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और कब एग्ज़ाम सर पे आ जाएगा, आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए आप अभी से प्रिपेयर करो। लास्ट का 1 मंथ स्ट्रैटेजी, 10 डेज स्ट्रैटेजी, ये सब देखने की नौबत ही ना आए आपको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।